रेजोनेंस ट्यूब, तुम लोग का स्कूल में कराया था क्या रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट? रेजोनेंस ट्यूब का, रेजोनेंस कॉलम या रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करवाया था क्या कभी स्कूल में? अगर कभी करवाया हो तो करवाया था क्या रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट? नहीं, देख एक्चुअली रेजोनेंस कॉलम, रेजोनेंस ट्यूब कैसा होता है बता रहा हूं, सुन ले। उसके लिए मैंने इस रेजोनेंस ट्यूब का जो टॉपिक है ना, इसी के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इसी के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ एक टॉपिक, वो है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन, इसके ऊपर सवाल आता है, याद कर, अगर कल एक सवाल था एंड करेक्शन के ऊपर, ई का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था, कल एक था क्या सवाल एंड करेक्शन के ऊपर? ये वही टॉपिक है। मैथमेटिक्स तो बोल सकता हूँ, थोड़ा सा फील ले ले टॉपिक के ऊपर। जैसे कि मैंने तेरे को कुछ देर पहले बोला कि ओपन पाइप में कैसा होता है, ओपन पाइप में मान के चलो ऐसे, ओपन पाइप में ऐसा होता है कि ये हो सकता है ना ओपन पाइप। ओपन पाइप में अगर मैं बात करूं, जैसे मान ले इस तरह से, ये लेंथ कितना हो जाएगा? अगर मैं बोला कि ये लेंथ नॉर्मली एल लेते, एक ओपन पाइप लिया, ठीक है, जिसका यहां और यहां दो नोड बना दिया, ठीक है, ऐसा एक लूप बना सकते हैं ओपन पाइप में, बना सकते हैं ना? बना सकते हैं। अब अगर मैं तेरे को ये बात पूछूं कि ये लेंथ कितना है, बता, ये लेंथ कितना है? ये ओपन पाइप का लेंथ तो कितना है बता, कौन बताएगा? ओपन पाइप का लेंथ कितना है? ये कितना लेंथ है? ये लेंथ तो λ/2 है ना। थोड़ा सा ध्यान से सोच तो तुझे ये पता चलेगा कि ये जो लेंथ है ना λ/2, ओके ओके, ये जो लेंथ है ना λ/2, अरे ऐसे नहीं लगा तुम्हें कि रियलिटी का बात कर, तो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं ये λ/2 है, वो लैम्डा है, 3λ/2 बोला, सब कुछ ठीक है अपनी जगह। अरे यहां से यहाँ ट्रेवल क्या हो रहा है, ऑर्गन पाइप्स के थ्रू ट्रेवल हो क्या रहा है? एनर्जी। क्या हो रहा है? एनर्जी। तो आप ऐसे सोचो कि एनर्जी ऐसे 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 जाता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना? तो ऑर्गन पाइप्स में इस एंड को थोड़ा देख, इस एंड को थोड़ा देख, मुझे नहीं पता तुम लोग थ्योरी समझ पाएगा कि नहीं, क्योंकि देखो समझने का कोशिश करो, उतना भी कुछ मुश्किल नहीं, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंड, वैसे ये कौन सा वेव जा रहा है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना? आप ऐसा समझो कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव जब यहां जाएगा, अच्छा ये पाइप का एंड है ना, तो ये पाइप का अगर एंड है तो यहाँ पे क्या प्रेशर है? प्रेशर क्या है? पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कभी चेंज होता है? नहीं। लेकिन तुम्हें बताया था कॉम्प्रेशन रियर फ्रैक्शंस पे क्या प्रेशर चेंजेस आते हैं? यस। अब तुम सोचो कि उस हिसाब से देखें तो ये प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू पे इस पाइप के एंड में क्या ये रिजिड सपोर्ट है? और ये एंड पे रेयर फ्रैक्शन होगा, और वापस भी क्या रेयर फ्रैक्शन पे ही लौटेगा या कंप्रेशन पे लौटेगा? ये रिलेट करना होगा तुम्हें ट्रांसवर्स का जो कॉन्सेप्ट बताया था, क्योंकि ट्रांसवर्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर रिजिड सपोर्ट है तो अगर वो कंप्रेशन है तो रेयर फ्रैक्शन पे लौटेगा, ऐसा ट्रांसवर्स बोलता है, ठीक है, क्योंकि वो पाई का चेंज में उल्टा लौटता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल क्या बताया था? लॉन्गिट्यूडिनल जो है वो ट्रांसवर्स का उल्टा है। तो मतलब अगर रिजिड सपोर्ट है तो रेयर फ्रैक्शन में घुसा है तो क्या रेयर फ्रैक्शन पे ही वापस आएगा? यस और नो? तो सोच कि यहाँ पे इस पार्टिकल में प्रेशर कांस्टेंट है,
तो रियलिटी में क्या होता है, रोबोट की तरह थोड़ी चलते हैं चीजें कि ऐसे 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 ऐसे। तुम अच्छा, बहुत अच्छा है, तुम अपना मोबाइल का स्क्रीन का एंड को यहाँ पे देखो, मोबाइल का स्क्रीन का जो ये एंड है ना, इस एंड को देखो, ये एंड को ना तुम पाइप का एंड सोचो, ऐसे समझ में आ रहा है, इस एंड को पाइप का एंड सोचो और इधर भी पाइप का एंड सोचो, राइट। ये देखो वेव, ऐसे बहुत अच्छा एग्जांपल पता चला, टी 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 चलते आ रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि यहाँ पे टिंग धक्का खाया वापस ऐसे 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 ऐसे। अरे रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो रियलिटी में कैसा होता है, ऐसे ऐसे टू 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 टी 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 टूं। थोड़ा सा गलती से वो बेचारा बाहर चला जाता है, मैं धीरे धीरे फॉर्म में आ जा रहा हूँ, थोड़ा सा गलती से वो बाहर चटून बाहर चला जाता है, तो जब जैसे वो बाहर चला जाता है ना, तो वो बाहर का जो प्रेशर होता है उसका अंदर धकेल देता है, हट अंदर धकेल देता है, वो एक पंच मिलता है ना उसे। अरे वो बाहर नहीं जाएगा तो उसे भेजेगा कौन अंदर, पंच से, जैसे रोबोट की तरफ से टुम 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 टुम। अरे प्रतीक, तो ध्यान से सुन हम क्या बोलना चाहते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जो एनर्जी जो ट्रेवल करता है ना, टुई 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 ऐसे कैसे टुम, थोड़ा गलती से बाहर निकल गया, उसे तुरंत ए क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है, अंदर जाओ टुई, उसे अंदर भेज देता है। तो वो जो पंच अंदर मिलता है ना, उसके बाद वो टूं 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 करके ऐसे चला जाता है। समझ में आया चीज को? तो ये रियलिटी है, लेकिन हम लोग पढ़ते वक्त ऐसे नहीं पढ़ते, हम लोग चुपचाप पढ़ लेते लैम्डा बाई टू, है ना। तो रियलिटी में वो पिक्चर कैसा होता है, रियलिटी में वो पिक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर तुम्हें समझ आए जो मैं बोल रहा हूं, अगर तुम्हें समझ आए, तो क्या रियलिटी में पिक्चर ऐसा होना चाहिए? अरे होना चाहिए ना, ऐसा ही होना चाहिए। इधर, अरे थोड़ा गलती से निकलेगा तभी ना वापस अंदर जाएगा। इस इसको हम लोग ई बोलते हैं, ये है एंड करेक्शन। समझ आया क्या एंड करेक्शन क्या है? तो सोच, अब अगर मैं तुमसे पूछूं रियलिटी में, ये लेंथ एल है या एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव क्या बोला जाएगा? क्या वो एल इफेक्टिव बोला जाएगा एल प्लस टू ई? यस और नो? एल प्लस टू ई, ये तो ओपन ऑर्गन पाइप्स के लिए था। तो सोच, सोच क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए कैसा होगा? क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए तुम बोलो, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए कैसा होगा? क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए कुछ ऐसा, है ना। अरे क्योंकि ये तो रिजिड सपोर्ट है, ये तो क्लोज्ड है, आप कुछ भी कर लो, आप वहां से स्ट्रेच नहीं हो सकते, लेकिन इधर से तो निकल सकते हैं। ये बेसिकली ई हो जाता है, ये एल। तो तो बताओ यहाँ पे एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा? एल प्लस ई। सबको समझ में तो आ रहा है ना? थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? रियलिटी में साउंड वेव्स जितना फ्रेम हम लोग कंसीडर करते हैं, उससे थोड़ा सा कोई बाहर निकल जाता है। जैसे वो बाहर निकलता है ना, तो उसे वापस भेज दिया जाता है ड्यू टू रिजिड सपोर्ट, प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस एंड ऑल दोस थिंग्स। वो रियलिटी है, ठीक है। तो वो जितना भी बाहर निकल जाता है, वही उसको किक मिलता है वापस एक रोल करने के लिए। दैट्स कॉल्ड द एंड करेक्शन। लेकिन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक तरफ का ई होगा या दो तरफ का? ओपन ऑर्गन पाइप में एक तरफ का ई होगा या दो तरफ का? बोलो समझ आया क्या? समझ आया क्या? आपको दो चीजें रखनी है, रट लो, रट लो। ई का जो वैल्यू होता है वो है 0.6 आर। ई का वैल्यू होता है 0.6 आर। आर क्या है? आर क्या है? वेर आर इज द रेडियस ऑफ द पाइप, आर इज द रेडियस ऑफ द पाइप, इसे लिख लो, वेर आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द पाइप, रेडियस ऑफ द पाइप। ये सब बाद में से प्रूव भी कर दूंगा, ये 0.6 आर कहां से आ रहा है। पहले आप तो सब बिल्कुल समझो खाली कि ई का वैल्यू होता है 0.6 आर, और रियलिटी में एल इफेक्टिव क्लोज पाइप में होता है एल प्लस ई, और ओपन पाइप में क्या हो जाएगा एल प्लस टू ई। बोलो समझ में आया क्या? क्या तुम्हें समझ में आया कि एंड करेक्शन किसे बोलते हैं? यस और नो?
अच्छा अच्छा, इसको रट लो का मतलब समझ नहीं आया है। स्नेहो तो उसको रट लो का मतलब नहीं समझ आया है। खैर, सीख जाएगा, सीख जाएगा। अब सुन, रेजोनेंस ट्यूब में क्या किया जाता है, रेजोनेंस ट्यूब में करते क्या है ये सुन। रेजोनेंस ट्यूब में क्या करते हैं ना, ऐसा एक, मतलब लैब में अगर सेटअप वगैरह देखोगे तो ऐसा एक ऐसा बोर्ड होता है, मैं उतना नहीं ड्रॉ करूंगा। आप बस ऐसा समझो कि ऐसा पाइप लेते हैं। सुनना, थोड़ा सा कहानी सुन, तू समझ जाएगा कि रेजोनेंस ट्यूब का सवाल कैसे आएगा या क्या करना होता है। रेजोनेंस ट्यूब में क्या किया जाता है, एक ऐसा पाइप लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहां से पानी डाल देते हैं, ठीक है। अब सोच कि अगर इसको पानी डाल देंगे तो मान ले यहाँ पे पानी डाल दिया, है ना। अगर यहाँ पे मान ले पानी डाल दिया तो बताइए किस तरह से काम करेगा ये। क्या अगर यहाँ पे पानी डाल दिया तो क्या ये वो क्या बोलते हैं इसे, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के हिसाब से काम करेगा, काम करेगा ना क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के हिसाब से। अगर ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के हिसाब से काम करेगा और एक ऐसा सेटअप रहता है जहां से आप पानी निकाल भी सकते हैं, एक कंटेनर रहता है ऐसा, एक कंटेनर रहता है, यहाँ पे आप पानी का लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप पानी का लेवल को कंट्रोल करते हैं मतलब आप बेसिकली क्या चेंज कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है कल किए थे, बट स्टिल एक डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। पानी का लेवल कंट्रोल करने का मतलब क्या, लेंथ चेंज करना, यस और नो, लेंथ चेंज करना क्या, ताकि तरह तरह का मेरे को फ्रीक्वेंसी मिल पाए। हाँ चेंजिंग है, ताकि मेरे को तरह तरह का फ्रीक्वेंसी मिल पाए। तो अभी हम लोग को रेजोनेंस ट्यूब से कैलकुलेट करना होता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है। देख कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। ये लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, एक रेजोनेंस कॉइल लेते हैं, उसके बाद एकदम पूरा यहां तक पानी। एक्चुअली जो लैब असिस्टेंट होता है ना, जो लैब असिस्टेंट जो होता है, जो तुम लोग का लेबोरेटरी टीचर होता है, वो बंदा बोलता है कि तुम लोगों को पूरा एकदम पूरा पानी फुल कर। और वो कैसे करता है, वो ट्यूनिंग फॉर्क देखा है, ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा वाला, ट्यूनिंग फॉर्क देखा है क्या। वो ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे पैर में से टिंग करके मारता है, ठीक है, ऐसे टिंग करके मारेगा और इसके सामने ऐसे टच करेगा, ऐसे इसके सामने टच करेगा। तो वो जो वो जो फ्रीक्वेंसी, वो जो एनर्जी अंदर ट्रेवल करेगा, तुम्हें जोर से साउंड सुनाई देगा। नहीं, हमेशा जोर से साउंड सुनाई नहीं देगा, हमेशा जोर से साउंड सुनाई नहीं देगा, वो कभी कभी सुनाई देगा। क्यों, ऐसा क्यों, अब सुन कहानी, यहाँ पे तो कहानी मजेदार होता है। अच्छा एक बात बता, ये जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पढ़ रहे हैं, ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग में क्लोज्ड ओपन पढ़ा, अरे पूरा का पूरा डिपार्टमेंट क्या स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे हैं, यस और नो। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे हैं, यस और नो। और तुम्हें स्टैंडिंग वेव का मतलब समझ आता है, स्टैंडिंग वेव का मतलब तुम्हें ये समझ आता है, बोलो स्टैंडिंग वेव का मतलब तुम्हें समझ आता है, 2a साइन ऑफ ब्ला 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 इनटू साइन ऑफ ब्ला ब्ला। पूरा डिपार्टमेंट स्टैंडिंग वेव का पढ़ रहे हैं, यस और नो। अब सोच एक बात, अगर स्टैंडिंग वेव नहीं बनता है, अगर जैसे मैंने ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे टर्न करके मारा, तो अंदर में वेव ट्रेवल करेगा ना, ऐसे टू, वेव अंदर में ट्रेवल कर रहा है। अब जैसे वेव अंदर में ट्रेवल करेगा, अब ये जरूरी है क्या कि हमेशा स्टैंडिंग वेव बना देगा, नहीं हमेशा जरूरी नहीं है। वो सिंपल एनर्जी पे से ट्रेवल कर सकता है, जैसे वो सिंपल एनर्जी से ट्रेवल करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, y इक्वल टू ए साइन, अरे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स, जो भी पकड़ लो यही होगा ना। अच्छा तुमने बचपन में साउंड में ये पढ़ा था क्या कि लाउड साउंड मतलब ज्यादा एम्पलीट्यूड, अरे जोर से आवाज सुनाई देगी मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा या फ्रीक्वेंसी ज्यादा या पिच ज्यादा। लाउड साउंड मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा, तुमने सुना है ये क्या बात, यस और नो। अब सोच, अगर वो साउंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, अगर वो साउंड मतलब वो लेंथ, ये पर्टिकुलर लेंथ के वजह से उसने मतलब स्टैंडिंग वेव नहीं बनाया होगा, तो तुम्हें जोर से सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही स्टैंडिंग वेव बनाया क्या ये इक्वेशन बनाएगा,
और इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड क्या ज्यादा है या इसका ज्यादा है? देख देख देख, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है? इसका। मतलब अब लैब असिस्टेंट तुम्हें क्या बोलेगा, बेटा पानी पूरा भर लो, पानी पूरा भर लो और ट्यूनिंग फॉर्क ठोकते रहो, ट्यूनिंग फॉर्क ठोकते रहो और पानी का लेंथ ऐसे 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 आस्ते आस्ते नीचे घटाते रहो। जब तुम्हें जोर से आवाज सुनाई दे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। जल्दी बता, समझ में आया क्या? जैसे तुम पानी का लेवल नीचे करते रहो, जैसे तुम्हें सुनाई दे देगा जोर से, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, वो स्टैंडिंग वेव बना रहा है। बोल, समझ आया क्या? जैसे वो स्टैंडिंग वेव बनाएगा तुम्हें जोर से सुनाई देगा क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बदल चुका होगा। 2a। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? अब सोच एक और बात, एक और बात सोच। सुन सुन सुन, बहुत बढ़िया से। क्या शुरू में ही एक जगह आएगा जहां पे जोर से सुनाई देगा? अच्छा, एक बात बता, एक बात बता, एक बात बता, ये देख, तुझे क्या ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दिख रहा है? अच्छा बता जल्दी से, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो कितना है? λ/4 के? अरे नहीं नहीं डोना, तुम पहले मेरा बात सुनते जाओ, कहानी मार देंगे। इधर देख, तो ये एक लेंथ होगा ना जब पहली बार तुम्हें मिलेगा। अबे तुम लेवल को और कमाते जाओ, क्या कभी और मिलेगा? हाँ कभी और मिलेगा। तो क्यों? क्योंकि वो जो पहला मिला था ना, वो तो λ/4 पे मिला होगा। भाई वो कोई भी लेंथ पे मिल सकता है। अब तुम लैब में बैठे हो, तुम स्केल से नापोगे, हो सकता है तुमने ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसा ठोका कि जिसके चलते 4 सेंटीमीटर पे आया। अब वो 4 सेंटीमीटर λ/4 है, जिसमें मतलब लैम्डा है 16 सेंटीमीटर जो लैम्डा है। समझ में आ रहा है क्या? अब तुम सोच कि तू और जोर से ठोका तो वो अलग लेंथ पे आएगा λ/4, लेकिन कहीं ना कहीं पहली बार तो बनेगा। वो जो पहली बार बनेगा वही क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। मतलब वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पे बनेगा Vs/4l। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? Vs/4l वो वही जगह है जहां पे वो बन रहा है। अब सोच कि पानी को थोड़ा और नीचे करते रहा, फिर तुझे आवाज कम जाएगा, एक जगह आएगा जहां पे फिर से तुझे ज्यादा सुनाई देगा। ऐसा मान के चल कि पहला जो है ना 4 सेंटीमीटर का लेंथ तुझे सुनाई दिया था, क्या हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि वो जो अगला लेंथ होगा वो तुम्हें 12 सेंटीमीटर पे सुनाई देगा? 3Vs/4l। अरे 3 टाइम्स सेकंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और सेकंड लोअर टोन। अरे समझ आ रहा है क्या? वो लगभग लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास सुनाई देगा। फिर 5Vs/4l। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं? वो जो इतना देर पढ़ा है ना, उसके साथ ये रियलिटी सेटअप पे कनेक्ट कर लो। तुम्हें समझ में आया तो प्लीज थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो, ताकि मुझे भी समझ में आए कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। बुझते पाली डोना, ऐसे हम लोगों को हर एक लेवल पे मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं एन नंबर ऑफ टाइम्स हमको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलते रहेंगे। अब तू सोच, अब तू सोच, सर आप, सर तो आप क्लोज पकड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया। अब सुनते जा, अब सुनते जा। अब ना मेरे को मजा आएगा पढ़ाने के लिए। तुम लोग का रिस्पॉन्स दोगे तो मेरे को समझ में आएगा। सोच, अगर मैं ये लेंथ को ऐसे L1 मान लिया, क्या मान लिया? L1, L1 मान लिया और मैंने बोला ये लेंथ हो जाएगा λ/4। तुम्हें समझ आ रहा है? तो बताओ जल्दी से मेरे को, नेक्स्ट जो लेंथ आएगा, वो नेक्स्ट लेंथ अगर मैं उसे L2 मान के चलूं, वो L2 लेंथ कितना पे आएगा? बता बता, वो L2 लेंथ कितना पे आ जाएगा? क्या तुम्हें नहीं लगता वो आएगा 3 λ/4 पे? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी जल्दी से बता, फ्रीक्वेंसी F1 मान लो तो क्या आ जाएगा? Vs/4l, है कि नहीं है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 को क्या लिख सकते हैं? Vs/4l लिख सकते हैं। ओके, Vs/4l लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये जो इसका इसका इसके चलते फ्रीक्वेंसी तो कितना आ जाएगा रे? F2 वो क्या आ जाएगा? 3Vs/4l। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं व्हाट इज L2 माइनस L1? अरे ये L2 माइनस L1 क्या है? अगर मैं L2 माइनस L1 तुमसे पूछूं तो तुम ध्यान दो, तो तुम्हें पता चलेगा ये L2 है, तो वो आ जाएगा 2 इंटू
लैम्डा बाई 4, देख तो शायद वो जो कि आ जाएगा लैम्डा बाई 2। L2 माइनस L1 क्या मिला मेरे को? लैम्डा बाई 2। यहां से क्या मैं लैम्डा निकाल सकता हूं? यहां से मैं लैम्डा निकाल सकता हूं क्या? यहां से लैम्डा कितना मिल जाएगा मेरे को? 2 बाई L2 माइनस L1। बोल यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है कि नहीं बता। यहां तक क्लियर है कि नहीं बता। अब देख, अब देख देख देख, ये जो L2 माइनस L1 है ना, ये जो L2 माइनस L1 है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या? लैम्डा बाई 2, जिसमें से तुम लोग को एक बात तो पता रहता है, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब ऐसे समझते क्या है हम लोग, V इक्वल्स टू VS, वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल्स टू F लैम्डा होता है ना। फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या निकाल सकते हैं, या फिर लैम्डा क्या निकाल सकते हैं? Vs अपॉन F इक्वल्स टू लैम्डा, ये निकाल सकते हैं। देख सकते लैम्डा, ये लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो क्या मिलेगा मेरे को? Vs अपॉन F मिलेगा ना, L2 माइनस L1 इक्वल्स टू Vs अपॉन 2F आएगा। आई एम सो सॉरी। बोल ये डब्बा समझ में आया क्या? ये 2x करिए। अच्छा अच्छा, थोड़ा बड़ा लिखने बोल रहा है। ठीक ठीक। अगर ये डब्बा क्लियर है तो मेरे को बता, यहां से वेलोसिटी ऑफ साउंड में निकाल सकता हूं क्या? सॉरी, ये F1 F2 लिखने की जरूरत नहीं थी। F1 F2 लिखने की जरूरत नहीं, दोनों F है, दोनों ही F है, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी ना। अच्छा, तो Vs इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 2F ब्रैकेट में L2 माइनस L1। किधर? अच्छा, 2 इंटू करिए, किधर 2 इंटू करोगे? अरे ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही लिखा था, ये फॉर्मूला के अंदर में नहीं आता, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही लिखा था। 2 इंटू L2 माइनस 1 होगा सर। अच्छा देखें, ओ ये वाला। हाँ तो देख, यहाँ पे सही से लिख दिया, तो यहाँ पे तो लास्ट में सही से लिख दिया ना। अबे जो बताना मकसद है वो बताने देते हो, वो नहीं तुम लोग क्या इंटू इंटू 2/2। सही है, अब बंद करो बात करना, मेरे को ये समझाना मकसद है ही नहीं। ये तो तुम लोग खैर जाने दो, ये तो तुम लोग समझ सकते हो। अरे वो इंटू 2/2 छोड़ो, अभी तो फील यहाँ पे गजब मस्त बाकी है। फील देखो, ये क्या निकाला मैं? अरे इंटू 2/2 ये निकाला क्या मैं? Vs इक्वल्स टू 2F इंटू लैम्डा L2 माइनस L1। बोलो तुमको प्रैक्टिकल अगर लैब एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुमको L2 नाप सकते हो ना, पानी का लेवल खींच खींच के नीचे नाप सकते हो ना, है ना। L1 भी पता रहेगा तुम्हें, L2 भी पता रहेगा, है ना। और फ्रीक्वेंसी तो पता ही रहेगा तुम्हें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। तो सब डेटा पता रहेगा, यहाँ पे पुट कर देंगे तो बोलो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल आएगा क्या? यस और नो? अरे यस और नो? निकल आएगा ना। अभी देखो यहाँ पे सबसे खतरनाक फील क्या बाकी है, सबसे खतरनाक फील क्या बाकी है। एक अच्छा डाउट, किसी स्टूडेंट ने मेरे को पूछा, सर अगर आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना तो इतना नाटक करने का क्या था सर? वो वो आपके पास L1 है ना, ये देखो ये देखो, सर आपके पास L1 तो है, फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है, सीधा Vs इक्वल टू 4L1 इंटू एफ मारने से तो यही पे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगा। अबे वेलोसिटी ऑफ साउंड तो इधर ही आ जाएगा, तुम्हें तो L1 तो तुम नाप ही सकते हो और फ्रीक्वेंसी पता है, तो Vs इक्वल्स टू 4L1 इंटू एफ मारने से तो वेलोसिटी ऑफ साउंड दिख रहा है, तो इतना नाटक करने का क्या था?
डाउट, फील तो यहां बाकी है। बताओ, आंसर दो, देखिए आंसर दो। कहा लैम्डा बाई 2 × 2 में फंसे हो यार, तगड़ा प्रूफ तो इधर है। बताओ, एनी गेस? सुनो मैं बताता हूं, सुनो मैं बता रहा हूं। एक बात बताओ मेरे को, बढ़िया से बात बता। ये जो L1 है, ये जो L1 है ना, पहले बताइए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। ये जो L1 है ना, ये L1 रियलिटी में L1 है या L इफेक्टिव है? राइट। अरे यार यहां पे एंड करेक्शन लगेगा ना, तुम सोचो ना, ये L1 L1 प्लस ई है। अगर यहाँ पे एंड करेक्शन मार दोगे तो तुम्हें यहाँ पे करेक्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड तो नहीं मिलेगा ना, ये इनकरेक्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड दे देगा तुमको। लेकिन तुम इसको देखो, इसको देखो, यहां पे अगर यहाँ पे L1 प्लस ई होगा भी, है ना, तो यहां पे भी तो L2 प्लस ई माइनस L1 प्लस ई, प्लस ई माइनस ई तो कट ही जाएगा। तो यहां से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकलेगा वो एकदम करेक्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड निकलेगा, है कि नहीं? बोलो समझ में आया क्या? ये इनकरेक्ट मिल जाएगा, यहाँ पे इनकरेक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों को माइनस कर दिया तो यहाँ पे इनकरेक्शन तो कट ही गया मैथमेटिकली। बोलो अब समझ में आया क्या बोला, यस और नो? ओके, अच्छा चलो, एक चीज और, एक चीज और देखो। तो पहले अपने को क्या मिला था, पहले अपने को क्या मिला था? F इक्वल्स टू अपने को मिला था Vs अपॉन 4L। अब सोच, Vs की जगह पे क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, है ना? तो यहाँ पे क्या निकल आएगा, 2F इंटू L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई, ये भी L1 होगा, 4L1, तो 4L1 ले लिया, F F कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? अरे ये L1 नहीं होगा, ये L1 प्लस ई होगा, राइट, L1 प्लस ई होगा, है ना? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से भी कटेगा, तो आएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा देखो 2L1 प्लस 2E इक्वल्स टू L2 माइनस L1, जिसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, हाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, E मतलब आएगा L2 माइनस 3L1 बाई 2। ये एंड करेक्शन का फॉर्मूला है, एंड करेक्शन का ये फॉर्मूला है ना? और इसी का वैल्यू, इसी का वैल्यू लगभग लगभग 0.6 R आता है, ठीक है? बहुत सारे अच्छे सवालों में, बहुत सारे अच्छे सवालों में आपको एंड करेक्शन भी वैरी होता है, हालांकि माना गया तुम लोग के लेवल पे ये कांस्टेंट माना गया 0.6 R, लेकिन बहुत अच्छे सवालों में ये भी वैरी होता दिखा है। बताओ तुम्हें क्या सच में फील आता है कि एंड करेक्शन का वैल्यू वैरी हो सकता है? यस, एंड करेक्शन का वैल्यू वैरी हो सकता है। क्यों? अरे इसका गाड़ी किस पे टिका हुआ है, L2 और L1 पे ना। हालांकि ये सब नहीं आएगा, बट मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी बता रहा हूँ अभी, कल का डिस्कशन से ये बात तुम्हें क्लियर है कि अभी जो बताने वाला वो तो बहुत बड़ा बात हो गया, वो नहीं पूछेगा। एक तो एंड करेक्शन वही कम पूछेगा, और अगर एंड करेक्शन का 0.6 आर को भी वेरी करवा सकते हैं, कैसे? क्योंकि ये L1 व L2 पे जुड़े हैं। बोलो टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो L1 और L2 चेंज हो जाएंगे क्या? टेम्परेचर से वेरी करेंगे, कैसे? L2 इक्वल्स टू L2 नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, थर्मल एक्सपेंशन। बोलो टेम्परेचर वेरी करवाता हूं तो ये L1 L2 का लेंथ थर्मल एक्सपेंशन से वेरी कर जाएगा, तो अगर वहां से वेरी किया तो बोलो क्या E वेरी कर जाएगा? बहुत बड़ा बात हो गया, ये सब आसपास भी नहीं पूछेगा ये सब। खैर तुम्हें ये समझ आया क्या? E का वैल्यू आता है L2 माइनस 3L1 अपॉन 2, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 0.6 आर से रिलेट करते हैं। नोट करने वाली बात, नोट करने वाली बात क्या है, कॉपी में लिखो कि कैसे पता चलेगा मुझे कि एंड करेक्शन, एंड करेक्शन का सवाल, मतलब एंड करेक्शन को इस्तेमाल करना है सवाल में, कैसे? मतलब तुमसे सवाल क्या डायरेक्ट नहीं बोलेगा, अगर डायरेक्ट बोल दिया तो बात ही अलग है। जैसे मैंने कल का सवाल था वो तो डायरेक्ट बोल दिया, द एंड करेक्शन इज E इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, बोला था ना। अगर ऐसा नहीं बोला तो इनडायरेक्टली क्या घुमाएगा, देयर इज एन ओपन ऑर्गन पाइप और देयर इज अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओके, ऑफ 10 सेंटीमीटर in length
एंड रेडियस इज 0.2 सेंटीमीटर। रेडियस क्यों बोला है भाई? मतलब क्या लेना है, एल या एल इफेक्टिव? समझ में आ रहा है? कॉपी में लिख लो अपने हिसाब से। अगर रेडियस की बात की गई है तो एंड करेक्शन लेके काम करना है। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ, 0.6 आर के लिए ही आर बोला है, राइट? अब थोड़ा पांडे के साथ चर्चा करते हैं। चर्चा पांडे के साथ। एक बार क्या हुआ ना प्रतीक, पांडे के साथ, पांडे बोला मेरे को सर, मेरे को बीट समझा दीजिए। पांडे ने बोला एक बार मेरे को बीट समझा दीजिए। मैंने बोला नहीं समझाऊंगा पांडे तेरे को, मैं तेरे साथ टाइम पास करूंगा। ठीक है, मैं तेरे पास टाइम पास करूंगा। ठीक है, अब सुन। मैं पांडे को बोला अरे वो सब कहानी तुम लोग पढ़ चुके हो क्या, रेजोनेंस ट्यूब का कहानी तो मैं बता दिया। बोला तुम लोग को रेजोनेंस ट्यूब पूरा क्लियर है क्या? यस और नो? रेजोनेंस कॉलम, रेजोनेंस ट्यूब पूरा क्लियर है क्या? यस और नो? ओके। एक बार पांडे के साथ मैं बातचीत करना शुरू कर दिया। पांडे के साथ बोला हाँ, सो सर बोले थिरका दे बीट पे। हाँ देखना अभी बीट का, पांडे को बीट पे नचा रहा हूँ। खैर मजा आएगा। तो पांडे के साथ, पांडे ने एक बार बोला कि सर मेरे को बीट समझा दीजिए। तो मैंने बोला पांडे मैं तेरे को बीट नहीं समझाऊंगा, ठीक है, बट मैं तेरे साथ टाइम पास करूंगा। क्या करूंगा जल्दी बताओ, क्या करूंगा पांडे के साथ? रिस्पॉन्स दो। टाइम पास। खैर अच्छा, फिर मैंने पांडे के साथ कैसे टाइम पास करना शुरू किया वो देखो। पांडे को उल्टा पुल्टा पढ़ाना शुरू किया। पांडे को बोला पांडे सुन, याद है ये सब बताया था तेरे को पहले कि यहाँ पे मान ले एक सोर्स है S1, यहाँ पे मान लो एक सोर्स है S2, तो ये S1 को लिख सकते हैं। S1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बोलो क्लियर? और ये सब हम लोग हजार बार पढ़ चुके हैं। ये एक बार एसएचएम में ऐसा पढ़ चुके हैं, एक बार मतलब कहाँ कहाँ नहीं पढ़ चुके हैं। ठीक है, A2 साइन ओमेगा 2 माइनस के एक्स या प्लस के एक्स, जो भी आप पकड़ के चलो, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग तो कितना बार तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं ना, ये ओमेगा के एक्स प्लस फाइव वन लेके भी पढ़ चुके हैं ना। और मैंने बोला था शायद तुम लोगों को ये फाइव वन और फाइव टू आने का 99% चांसेस नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे। ए पांडे सुनो, कहानी सुनो, बहुत मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव वन और A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव टू, इन दोनों सोर्सेज, क्या दोनों वेव इक्वेशन है या एसएचएम इक्वेशन? क्या दोनों वेव इक्वेशन है या एसएचएम इक्वेशन? वेव इक्वेशन है। क्या है ये? वेव इक्वेशन। अच्छा अब एक बात बता मेरे को, अगर ये दोनों वेव इक्वेशन है तो ऐसा बोला था ना कि एक कहीं दूर पे एक लोकेशन ले लो x1 दूरी पे, यहाँ पे ये ले लो x2 दूरी पे, है ना, फिर दोनों का यहाँ पे डेल्टा फाई बोलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सब मैक्सिमम मिनिमम सब पढ़ाया था इधर। डेल्टा फाई को क्या लिखा था? डेल्टा फाई को अगर तुम लोग को याद होगा तो लिखा था k ब्रैकेट में x2 माइनस x1 प्लस क्या फाई टू माइनस फाई वन, ऐसा बोला था। बोलो यस और नो, है ना? ओके खैर, तो ये सब बातें बोला था। अब पांडे ने क्या पूछा, मैं क्या क्या बक रहा हूँ, ठीक है, एकदम आउट ऑफ ट्रैक। पांडे कुछ और ही पूछा है, पांडे का ले रहा हूँ मैं, सुनो। तो फिर पांडे को बोला कि ये सब क्या है, ये डेल्टा फाई है, फेज चेंज है, ये टोटल फेज डिफरेंस बोला था ना, और ये क्या बोला था जल्दी बताओ? ये बोला था पाथ डिफरेंस। क्या बोला था? ये पाथ डिफरेंस। और ये क्या बोला था? ए तुम लोग सब ध्यान से कहानी सुनना। ये क्या बोला था? इनिशियल फेज डिफरेंस, है ना? और यही बोला था ना ये आने का चांसेस नहीं है, तो यहाँ बोला था डेल्टा पाई इक्वल टू के इनटू डेल्टा एक्स, के को लिखा था 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। सब याद है या भूल गया? अरे सब वही सेम कहानी है, कुछ अलग नहीं है। खैर, तो मेरे को एक बात बता, याद है देख रूम में खड़ा हूं, तुम लोगों को समझ में आएगा, वो वहां पे एक सोर्स, यहाँ पे एक लाइट सोर्स। बोला था कि अगर लाइट चैप्टर पढ़ा हूं तो इसे लाइट सोर्स मान लेना, साउंड पढ़ा हूं तो इसे स्पीकर मान लेना, उसे बल्ब मान लेना, ऐसा बोला था। और मैं जहां पे खड़ा हूं यहां से यहां तक क्या x1 और यहां से यहां तक x2। अब सोच सोच, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मान लो अगर मुझे यहाँ पे एक मैक्सिमम पॉइंट मिले, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे एक मैक्सिमम पॉइंट मिले तो क्या जीवन भर यहाँ पे मैक्सिमम ही मिलता रहेगा? यस और नो? अरे हाँ मिलता रहेगा जीवन भर।
क्योंकि क्या मैं अपना x चेंज कर रहा हूं? जब तक मैं अपना x नहीं वेरी करूंगा, देखो देखो देखो, x1 x2 नहीं वेरी करूंगा तो क्या फेस चेंज होगा? यस और नो? x1 x2 को नहीं वेरी करवाऊंगा तो क्या फेस चेंज होगा? ना, फेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि टाइम के साथ फेस चेंज होता है क्या? नहीं होता है। याद कर, एक बार तुम लोग को जब ये पढ़ा था तो बोला था कि टाइम के साथ फेस चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इन दोनों सोर्सेस को कैसा माने हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। याद है? भूल गया। कोहेरेंट सोर्सेस। कैसा सोर्सेस माने हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। अब हमको ये बात बता, अगर इन दोनों को कोहेरेंट सोर्सेस माने हैं, है ना, क्योंकि इसका ओमेगा सेम है। अरे सेम है कि अलग है? सेम है ना? तो मतलब जीवन भर अगर मेरे को यहां पे अगर मैं खड़ा हूं और अगर मैं यहां से मूव नहीं किया, समय कितना भी बीते, क्या ये पॉइंट का फेज डिफरेंस, टोटल फेज डिफरेंस कभी चेंज होगा? कभी नहीं। मतलब लोकेशन के साथ ही क्या इसका फेज वेरी होगा? यस और नो? लोकेशन के साथ वेरी हो जाएगा। अगर लोकेशन चेंज नहीं किया तो फेज चेंज नहीं होगा। ऐसा मैं पांडे को बताया। फिर पांडे बोला सर पढ़ा दीजिए, सर बीट पढ़ा दीजिए, क्या क्या बक रहे हैं। मैं पांडे बोला नहीं, अब सुनो कहानी। फिर मैंने पांडे को बोला कि पांडे एक बात बता, ये तो तुझे समझ ही आया, खैर ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं जो हम लोग को करना था, खैर अब मेरे को ये बात बता। फिर मैंने उसे बोला कि पांडे एक काम कर, सोच कि हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस नहीं लेंगे, हम लोग इनकोहेरेंट सोर्सेस लेंगे। ऐसे मान ले अगर यहाँ पे S1 हुआ तो मैंने लिया कि A1 साइन ओमेगा 1t प्लस K1 x1 प्लस phi1। पहले सोर्सेस समझो, पहले सोर्सेस समझो। अगर मैं लिया S2, एक सोर्स लिया, उसको कैसे लिया? A2 साइन ओमेगा 2t प्लस K2 x2 प्लस phi2। बोलो यस और नो? ए तुम लोग चुप करो यार, कहानी सुनो। जो बोल रहा हूँ सुनो, कहानी बार बार बोल रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ बट कंसेप्ट सुनो। तो फिर मैंने पांडे को बताया, पांडे सुन एक काम कर, इनका इनकोहेरेंट सोर्सेस लेते थे। अबे इनकोहेरेंट सोर्सेस मतलब क्या है? उनका ओमेगा सेम होगा कि अलग होगा? ओमेगा सेम होगा कि अलग होगा? ओमेगा अलग होगा, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेस तो नहीं है, और तुम्हें पता है कि अगर कोहेरेंट सोर्सेस ना हो तो उसका ओमेगा अलग होगा। अब हमको ये बात बता, अचानक K1 K2 क्यों लेने गए? मैं, तू ही बता कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर ओमेगा चेंज होगा तो के भी तो चेंज होगा? क्योंकि ओमेगा बाई के मतलब होता है ना वो, ओमेगा बाई के कांस्टेंट होता है फ्रीक्वेंसी। तो अगर ओमेगा चेंज होगा तो K1 K2 भी तो चेंज होगा। अब बता, इस जगह पे अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट कुछ दूरी पे x1 और x2 दूरी पे अगर मैं यहाँ पे डेल्टा फाई लिखने का कोशिश करूं, जल्दी से बता, डेल्टा फाई इस जगह पे लिखने का कोशिश करूं तो क्या लिखा जाएगा? क्या ओमेगा कट जाएगा या ओमेगा रह जाएगा? ओमेगा कट जाएगा या रह जाएगा? ओमेगा तो रह जाएगा ना, तो वो लिखना चाहिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस K2 x2 माइनस K1 x1, है ना, प्लस phi2 माइनस phi1। बोलो क्लियर है क्या ये पूरा स्टेटमेंट? ये पूरा स्टेटमेंट क्लियर है क्या? ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्यों नहीं कटा? क्योंकि सर आपने वो क्या बोलते हैं, आपने इनकोहेरेंट सोर्सेस लिया है। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? सोचो, इसका मतलब यही है क्या कि अगर मैं यहां खड़ा हूं और अगर वहां एक सोर्स है, यहां एक सोर्स है, दो सोर्सेज है, तो मैं तो लोकेशन नहीं चेंज किया, लेकिन क्या फेस चेंज होगा? क्या फेस चेंज होगा? समय के साथ अगर मैं यहां खड़ा हूं, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, समय के साथ फेस चेंज होगा कि नहीं होगा? यस और नो? क्यों? क्योंकि सर टाइम बीत रहा है, तो टाइम का भी तो फैक्टर है जो पिछले बार में नहीं था। मतलब मैं अगर यहां खड़ा हूं और कैसे भी सोचो, अगर बढ़िया सुनना ये बात, अगर मैं यहां खड़ा हूं और समहाउ कोई वैल्यू के चलते मेरा डेल्टा फाई जीरो हो गया, और अगर डेल्टा फाई जीरो हो गया तो क्या मैक्सिमम हो गया? अबे डेल्टा फाई जीरो पे मैक्सिमम होता है, इंटरफेरेंस जाके पढ़ के आना, उधर सारा नोट्स में होगा। 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई सब लैम्डा,
λ/2, λ3, λ/2 सब मैक्सिमम पॉइंट्स होते थे, n λ/2 याद है। अब सोच मैं क्या बोल रहा हूँ, कहानी पे पांडे को जो बता रहा था, मैं बोला क्या यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैंने लोकेशन नहीं चेंज किया, तो बताओ पिछले बार में लोकेशन नहीं चेंज किया था तो मैक्सिमम मैक्सिमम ही रह गया था, वो तो चेंज नहीं होगा भाई फेस। लेकिन अब फेस चेंज होगा क्या, मैं तो वही खड़ा हूं, लोकेशन चेंज नहीं किया हूं। देखो अगर मैं लोकेशन नहीं चेंज किया तो ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है या वेरिएबल, ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है वेरिएबल, अगर मैं लोकेशन नहीं चेंज किया तो ये कांस्टेंट है, अरे भाई बगल वाला तो कांस्टेंट है ही। अब बताओ ये वाला चेंज होगा कि नहीं होगा, ये वाला चेंज होगा क्योंकि टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब मेरे को एक आंसर दो, तो मतलब एट सम टाइम मैं जहां पे खड़ा हूं अगर वो मैक्सिमम था, अगर वो क्या था, अगर वो मैक्सिमम था तो क्या कुछ देर बाद मुझे मैक्सिमम दिखेगा, मिनिमम दिखेगा या कुछ भी, समय के साथ मेरे को यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है, मैक्सिमम मिनिमम या कुछ भी, रिस्पॉन्स दो। अरे मिनिमम क्यों मिलेगा भाई, कुछ भी मिलेगा ना, क्योंकि तुम्हें ये टाइम के साथ अनगिनत वैल्यूज के साथ तुम्हें अनगिनत मतलब डेल्टा फाइज मिलते रहेंगे, क्योंकि तुम्हें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 तो ये दोनों सोर्सेज के चलते फिक्स्ड है, बट टाइम फिक्स्ड है क्या, अबे कुछ भी मिलता रहेगा जीवन भर, तुम कुछ भी टाइम का वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 5 लाख, हाँ डिपेंड करता है कि वो कैसे वेरी करेगा। अबे वो सब बकवास बंद कर, खाली हमको ये बता कि टाइम जो है, टाइम तो फिक्स नहीं है, मेरा मेरा यहाँ पे लोकेशन फिक्स है, टाइम फिक्स नहीं है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 फिक्स है भाई, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के ऊपर तेरा कंट्रोल है ना, लेकिन क्या तेरा टाइम का वैल्यू के ऊपर तेरा कंट्रोल है नहीं, यहाँ पे कुछ भी डालो और कुछ भी मिलता रहेगा, हो सकता है कि 0 मिले, 2 पाई मिले, 4 पाई मिले, कभी मिले तो सारे मैक्सिमम मैक्सिमम पॉइंट्स हो, है ना। अगर मान ले वो पाई 3 पाई/2 5 पाई/2 ये सब मिलता रहे तो मिनिमम पॉइंट्स आ जाए, अरे लेकिन हमेशा मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा ऐसा कोई जरूरी है क्या, बीच कभी तो कुछ मिल सकता है उठ पटांग वैल्यू, मतलब यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है या मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा, इतना बता दो मेरे को। मिलेगा ना, करेक्ट, कुछ भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, सही है। अब सोच, अब सोच, अब मैं तेरे को एक बात बता रहा हूं, अब सोच कि यहाँ पे जो खड़े हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, लोकेशन चेंज नहीं किया, एक बार पांडे बोला, पांडे, ऐसे बोला एक बार पांडे, मतलब क्या एक बार बोला, आप ऐसे समझो कि मैं बोल रहा हूं पांडे, जब मैं बोलता हूं पांडे तो वो वॉइस है, वो वॉइस है ना, तो मतलब वो एक मैक्सिमम, सोचो कि वो एक मैक्सिमम है, लेकिन जब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तब तो कुछ नहीं है, मतलब अगर मैं समय के साथ ना सपोज यहाँ पे खड़ा होके मतलब कुछ ऐसा इंटरफेरेंस हुआ जिससे मेरे को, मैं बोला कि पांडे, तो वो इंटरफेयर किया और कोई टाइम का वैल्यू और ओमेगा 2 ओमेगा 1 का मिक्सचर के साथ एक बार मैक्सिमम क्रिएट हो गया, और हम लोग ऐसा मान के चलेंगे मैक्सिमम को बोलते हैं पांडे, ठीक है। तो तुम बताओ समय के साथ ये पांडे बार बार आ सकता है क्या, ये बार बार आ सकता है क्या, हाँ आ ही सकता है ना, क्योंकि टाइम कुछ भी हो जाएगा ना, कोई भी वैल्यू हो सकता है, 5 लाख डेटा लिया टाइम का, उसमें से 20 पांडे हो सकता है ना, क्योंकि हर बार मैक्सिमम पॉइंट को रीच करेगा तो उसे पांडे बोलेंगे, ठीक है। तो समय के साथ पांडे 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 आ रहा है, these are called beats, these are called beats, the all the maximum points जो गैदर हो रहे हैं समय के साथ एक ही लोकेशन पे, irrespective of any location, it depends upon time, it's called beats, you know, ये जो बीट्स, और ये क्यों आ रहे हैं, ड्यू टू इनकोहेरेंट सोर्सेज, जब एक मैक्सिमम पॉइंट के रीच करा, मैंने बोला पांडे, फिर बोला पांडे, पांडे और पांडे के बीच में क्या था, साइलेंस, दैट वाज अ मिनिमम पॉइंट, और पांडे के बीच में हल्का फुल्का कुछ आवाज थे, तो वो कुछ वैल्यूज है, बट वो मैक्सिमम नहीं है। अबे समझ आया क्या तुम लोगों को, तो इस तरह से हम लोग बीट्स क्रिएट करते हैं, समझ में आया क्या, पांडे 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 पांडे, एक सेकंड में मैंने बोला कि एक सेकंड में मैं 10 बार पांडे बोला, पांडे 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 पांडे, क्या बीट फ्रीक्वेंसी है ये बीट फ्रीक्वेंसी है, मैंने बोला पांडे, क्या एक सेकंड में एक बार बोला, मैंने बोला कि एक सेकंड में, फ्रीक्वेंसी मतलब तुम्हें क्या समझ आता है, नंबर ऑफ पांडेज पर सेकंड,
ऐसे नंबर ऑफ पांडेस पर सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं ना, तो वो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला पांडे 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 पांडे, तो मान ले 1 सेकंड में मैंने 6-7 बार बोल दिया, तो बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो गया 6। और बीट्स मतलब होता है दो मैक्सिमम पॉइंट्स। समझ आ रहा है क्या? अगर समझ आए तो यस या नो कुछ रिस्पॉन्स दो, है ना, ताकि मेरे को समझ आए तुम्हें समझ आ रहा है। खैर, नॉर्मली देखा गया है ना कि जो हम लोग ह्यूमंस होते हैं ना, हम लोग 10 बार से ज्यादा नहीं सुन सकते। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जो हम लोग 10 बार से ज्यादा नहीं सुन सकते। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि रेस्पॉन्स देना, अगर मैं तुम्हें बोलूं पांडे, बताओ मैं कितना बार बोला? अगर मैं तुम्हें बोलूं पांडे, बताओ मैं कितना बार बोला? मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं तुम्हें बोला पांडे, कितना बार बोला मैं? कितना है बीट फ्रीक्वेंसी, कितना है? नहीं, वन नहीं है, वन नहीं है, कोई ठीक नहीं है। अगर मैं बोला पांडे, तो हो सकता है मैं तुम्हारे सामने ना पांडे बोला हूं 1 लाख बार, 1 सेकंड में 1 लाख बार पांडे बोला। पता है तुम्हें सुनाई देगा पांडे। तुम सोचो, हम लोग ऐसा करते ना, ऐसे सोचो, और इसको इतना बार और स्पीड में बोल, तो खाली एक ही चीज सुनाई देगा, टी। तुम्हें यही सुनाई देगा टी, है कि नहीं? तुम्हें यही सुनाई देगा टी। अब सोच, 1 लाख बार डिच्ची डिच्ची बोल दिया, तुम्हें सुनाई नहीं देगा। ह्यूमंस डिटेक्ट नहीं कर सकते, ह्यूमंस डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। ये डेटा है, ये गिवन डेटा है, 10 बार से ज्यादा हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते। 10 से ज्यादा पर सेकेंड अगर बीट फ्रीक्वेंसी पार हो जाए तो हमारे लिए डिटेक्टेबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो तुम लोग को ये समझ में आ रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, बीट्स किसे बोलते हैं? यस और नो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? क्या तुम लोग को बीट समझ में आया? ओके, सो पांडे के साथ कुछ चर्चे जारी रहेंगे। अच्छा एक बात बता, तो एक और सीखने वाली बात, सुनते रहो, जल्दी जल्दी सुनते रहो। एक और सीखने वाली बात, मैंने कहा डेल्टा फाइव इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस, ये पूरा चीज नहीं लिख के मैं के लिख दूं, ये पूरा कुछ भी बकवास नहीं लिख के मैं के लिख दूं। क्यों ऐसा लिखूंगा? वो इसलिए सर, क्योंकि मैं तो कहीं से हिल नहीं रहा हूं, बट फिर भी मुझे आवाज सुनाई दे रहा है, तो यही तो बीट्स बोलते हैं। तो मैं अपना लोकेशन चेंज नहीं किया, फिर भी आई एम गेटिंग अ सीरीज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड ऑल दोस काइंड ऑफ साउंड्स, है ना? सो अगर मैक्सिमम, पहले क्या सीखा था? पहले सीखा था आप लोकेशन चेंज करो, हो सकता है आप दूसरा मैक्सिमम पे आओ, आप मिनिमम पे आओ, आप कहीं पे भी आओ। लेकिन मेरे को अभी क्या पता चल रहा है? अभी पता चल रहा है कि अगर इनकोहेरेंट सोर्सेस लो, तो आप अपना लोकेशन नहीं बदल के भी क्या आप मैक्सिमम, डिफरेंट डिफरेंट मैक्सिमम्स पा सकते हैं? यस, and those maximum points are called beats, and the number of beats per second is called beat frequency. Clear है क्या? Yes or no? अरे यार तू पढ़ाई छोड़ के यही सब देखते रहता है यार, तुम लोगों को पढ़ाई छोड़ के सभी दिखता है, तुम अपना काम से काम कभी नहीं रखते। खैर, तो एक चीज नोटिस कर, तो मुझे ये पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर सोच ना, अब अगर सोच कि मैं तुमसे पूछूं कि एट x इक्वल टू जीरो, आई मीन आई मस्ट से दैट एट t इक्वल टू जीरो, सोचो, एट एट t इक्वल टू जीरो पे डेल्टा फाई कितना है? क्या डेल्टा फाई भी जीरो होगा? यहाँ पे टी का वैल्यू जीरो डाल दो ना। हाँ ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि ये के होगा। अरे ये तो जीरो भी हो सकता है ना, हो सकता है ना ओरिजिन पे, चलो एट ओरिजिन पे मान लो, एट ओरिजिन पे, एट ओरिजिन पे मान लो। अगर एट ओरिजिन पे मानोगे तो तुम्हें तो ये पता चलेगा ना, तो तुम्हें पता चलेगा ना डेल्टा फाइव भी जीरो है। तो डेल्टा फाइव जीरो मतलब क्या? फर्स्ट मैक्सिमम,
फर्स्ट मैक्सिमम, बताओ मेरे को दूसरा मैक्सिमम कब मिलेगा? दूसरा मैक्सिमम मेरे को कब मिलेगा? दूसरा मैक्सिमम मेरे को, अबे तुम लोगों को मैक्सिमम का डेल्टा फाई याद है ना? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नोट्स को वहां पे जाके देख लेना। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉट 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 2 एंड पाई। प्रतीक याद है? ये सब मैक्सिमम पॉइंट्स के लोकेशंस होते हैं जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम मिलता था हम लोगों को, वो सब। तो बताओ मेरे को नेक्स्ट कब मिलेगा मैक्सिमम? जल्दी बताओ मेरे को नेक्स्ट कब मिलेगा मैक्सिमम? नेक्स्ट मैक्सिमम मेरे को कब मिलेगा? 2 पाई पे मिलेगा। तो मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं डेल्टा फाई इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। अच्छा, डेल्टा फाई को मैं यहाँ पे लिख दिया 2 पाई। बढ़िया से सुनना, डेल्टा फाई को मैंने यहाँ पे 2 पाई लिख दिया। और अरे ये एक बात बता, ओमेगा को लिख सकते हैं क्या 2 पाई एफ? ओमेगा को लिख सकते हैं क्या 2 पाई एफ? इसको लिख सकते हैं 2 पाई ब्रैकेट में f2 माइनस f1 अपॉन टी। सोच, ये कटा तो मेरे को, अच्छा ये जो है ना एट t इक्वल टू 0, इसको t1 मानते हैं, इसको t1 मानते हैं। तो वो t1 फर्स्ट टाइम पे है ना। अच्छा इसको t2 मान लो, t2। तो बोलो t2 मेरे को क्या मिला? t2 मेरे को ये मिला 1 बाई f2 माइनस f1, है ना। व्हाट इज दिस? इज दिस द सेकंड मैक्सिमम? अरे सेकंड मैक्सिमम मिला ना? मिला कि नहीं मिला? ओके, अब बता, तुम लोग बताओ मेरे को थर्ड मैक्सिमा कैसे मिल सकता है? क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है। 4 पाई इक्वल्स टू 2 पाई ब्रैकेट में f2 माइनस f1 इनटू t3। तो बताओ जल्दी से t3 क्या मिल जाएगा मेरे को? t3 मिलेगा मेरे को 2 बाई f2 माइनस f1। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस और नो? तो बता, ऐसे तो डॉट 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 tn भी मिल सकता है। तुम ध्यान से देखो, ये एपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी है। यहाँ पे 0 था, ये 1 बाई f2 माइनस f1, 2 बाई f2 माइनस f1। तुम लोग डायरेक्ट tn बोल सकते हो, डायरेक्ट तुम लोग tn बोल सकते हो। बोलो tn क्या मिलेगा? सीधा n माइनस 1 अपॉन f2 माइनस f1। कितने लोग सहमत हैं मेरे से इस बात पे? बताओ tn का वैल्यू लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? अरे यस और नो? लिख सकते हैं क्या? सन्नाटे में चले गए सब। ओके, तो जल्दी से मेरे को ये बात बता दे, क्या पूछूं? हाँ, जल्दी से मेरे को ये बात बता दे, आज को और ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। जल्दी से ये बात बता दे मेरे को कि T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इक्वल्स टू क्या मैं लिख सकता हूँ? 1 बाई F2 माइनस F1। अरे कॉमन डिफरेंस है भाई, एपी देख लो तो कॉमन डिफरेंस यही है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इसका इसका उल्टा ही तो बीट फ्रीक्वेंसी है। इसका उल्टा ही तो बीट फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है? हाँ, इसका उल्टा ही बीट फ्रीक्वेंसी है। कैसे? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं बोला कि मान लो T2 माइनस T1 दोनों टाइम के बीच का, दो मैक्सिमम, दो बीट के टाइम के बीच का गैप है 0.2 सेकेंड्स, ऐसा मैं बोला, मान के चलो। तो जल्दी से बताओ कितने मैक्सिमम होंगे पर सेकेंड? 5। अबे 1 बाई 0.2 5 ही होता ना, तो 5 मैक्सिमम फॉर्म होंगे, है ना। यही है बीट फ्रीक्वेंसी। बोलो बीट क्लियर है क्या? बीट फ्रीक्वेंसी बीट क्लियर है क्या? जल्दी से हेडिंग लगाओ, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, जल्दी से हेडिंग लगाओ, डॉपलर इफेक्ट। 15 मिनट में खत्म करूंगा डॉपलर इफेक्ट, 15 मिनट में खत्म करूंगा डॉपलर इफेक्ट। जल्दी से हेडिंग लगा दो, 15 मिनट लेना ही पड़ेगा मेरे को। जल्दी से 2-3 सवालों का जवाब दो मेरे को, जल्दी से 2-3 सवालों का जवाब दो। डॉपलर इफेक्ट, जल्दी से 2-3 सवालों का जवाब दो मेरे को। सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं, अच्छा मैं ड्रॉ करता हूं। सपोज ये हूं मैं और ये है पांडे।
सपोज ये हूं मैं और ये है पांडे। पांडे के साथ सीरीज 5। जल्दी से जवाब देना बढ़िया से। सपोज ये मैं हूं, ये पांडे है। ओके, जल्दी से मेरे को ये बात बताओ, मैंने 1 सेकंड में 5 बॉल फेंका पांडे के पास। पांडे के पास कितना बॉल पहुंचा? रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। पांडे के पास कितना बॉल पहुंचेगा? अरे 5 पहुंचा भाई। सोचो, मेरा फ्रीक्वेंसी है, मैं 5 बॉल फेंका पर सेकंड, 5 बॉल्स पर सेकंड मैं ऐसा फेंका, 1 2 3 4 5। तो पांडे के पास कितना पहुंचेगा? पांडे के पास तो 5 ही पहुंचेगा। सोच कि ऐसा मैं बोला कि ऐसा एक ऐसे वेव है जिसका वेवलेंथ है लैम्डा, है ना, और जिसका वेव वेलोसिटी है v, ठीक है, और पांडे इज एट रेस्ट। तो ये तो नॉर्मल केस है। यहां से इधर चला गया। आज देखो कौन है भाई कि मैंने 5 बॉल फेंका, पांडे के पास पहुंचा 1। भाई साहब तुम लोग ऐसा मत करो मेरे साथ। खैर, अब सोच कि मैं तेरे को ये बोला, मैं तेरे को बोला कि पांडे इस तरफ v पांडे वेलोसिटी से भागने को, और ये मैं तो स्टेशनरी हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं। पांडे v पांडे वेलोसिटी वीपी वेलोसिटी के साथ पांडे उधर भाग रहा है। तो बता पांडे को 5 बॉल मिलेगा या 5 से ज्यादा मिलेगा या 5 से कम मिलेगा? 5 बॉल मिलेगा 5 से ज्यादा या 5 से कम? 5 बॉल मिलेगा 5 से ज्यादा या 5 से कम? अरे भाई ज्यादा मिलेगा, ज्यादा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे सोचो, वही चीज आप स्ट्रिंग में सोचो ना। वहां पे मैं खड़ा था, यहाँ पे पांडे खड़ा था, मैंने ऐसा किया ट्र, तो मेरा बहुत सारे वेव्स जा रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे वेव्स जा रहे हैं। अब पांडे वहां खड़ा था तो आपको उसको मिलने लगा। अब सोच, अगर पांडे मेरी ही तरफ दौड़ते हुए आया तो उसको ज्यादा मिल जाएगा ना, क्योंकि उतने समय में तो वो भी आ रहा है मेरे पास, तो उसको ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? अरे आप काइनेमेटिक्स से भी समझ सकते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है भाई साहब, है ना। तो सिंपल, आप जैसे भी समझना चाहो समझ सकते हो। तो अब मेरे को ये बता कि अगर मैं तेरे को सिंपल पूछूं, पांडे जब इधर जाएगा तो पांडे का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? पांडे का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? क्या बी पांडे प्लस बी? देख तो, पांडे जब उस डायरेक्शन में भागे तो पांडे का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बी पांडे प्लस बी। अब तुम सोचो ना, पांडे का फ्रीक्वेंसी, तुम्हें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तुम्हें पता क्या होता है? यही होता है ना, पता, F इक्वल्स टू वीएस अपॉन लैम्डा, या फिर सिंपली बात करें तो हाँ, F इक्वल टू वीएस अपॉन लैम्डा ही होता है ना, v अपॉन लैम्डा। पांडे का वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू v बाई लैम्डा होगा। बता पांडे का वेलोसिटी कितना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ पांडे, तो क्या वो v प्लस v पांडे डिवाइडेड बाई लैम्डा होगा? v प्लस v पांडे बाई लैम्डा होगा क्या? यस और नो? अब सोच कि इधर, अब सोच कि मैं इधर का बात करूं, इधर वैसे ये जो वेव है, ये जो एनर्जी वेव है, इसका वेवलेंथ फिक्स्ड होता है या चेंज होता है? इसका वेलोसिटी भी फिक्स्ड होगा। इसका फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैन इक्वल्स टू क्या आएगा? आएगा v बाई लैम्डा, ऐसे v बाई लैम्डा आएगा ना, v बाई लैम्डा ही तो आएगा। तो यहां से लैम्डा क्या मिला मेरे को? जल्दी बता, लैम्डा क्या मिलेगा? v बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मैन fm। लैम्डा को रख दे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ पांडे मस्ट बी इक्वल टू v प्लस vp बाई v होल इनटू fm। बोलो ये क्लियर है क्या? अगर ये एक क्लियर है तो 6 7 8 अनगिनत केसेस है डॉपलर इफेक्ट के, सारे क्लियर हो जाएंगे। पहले बता ये क्लियर है क्या? यस और नो? नहीं 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 नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम का कोई बात नहीं है भाई साहब, यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम का कोई बात नहीं है। आप सिंपली सोचो कि पांडे चुपचाप खड़ा रहता तो उसे वक्त के साथ 1 सेकंड में 5 बॉल मिलता, 1 सेकंड में 5 बॉल मिलता भाई। अब सोच कि पांडे उधर खुद ही दौड़ रहा है तो 1 सेकंड में 5 से ज्यादा मिलेगा ना।
इसमें रेस्पेक्टिव रेफरेंस फ्रेम का कोई केस नहीं है, 1 सेकंड में ज्यादा मिल जाएगा भाई उसे, वक्त के साथ वक्त में मिलता। मैं 5 फेंका, पांडे को 5 मिला, अगर पांडे खड़ा है तो। अब मैं अगर खुद ही 5 फेंक के चुपचाप खड़ा हूं, पांडे 1 सेकंड में वो मेरी तरफ आ रहा है, तो उसे और ज्यादा कलेक्ट करते हुए आ जाएगा ना, क्योंकि 1 सेकंड थोड़ी है। अब मैं 3 4 5 6 सेकंड तक फेंकूंगा तो वो 1 सेकंड में तो उसको वक्त से ज्यादा मिल जाएगा। मतलब मैं 5 बॉल फेंकता तो उसे 5 मिलता, अब वो तो आ जा रहा है तो वो मेरे दूसरा सेकंड का बॉल भी तो वो कलेक्ट कर ले रहा है, तो वो भी कलेक्ट करते हुए आ जा रहा है ना। समझ में आया क्या? वो इस तरह से बात होता है। बोल, ये स्टेटमेंट क्लियर है क्या? v प्लस dp क्या है? अरे ये पांडे का ऑब्जर्वर का वेलोसिटी है ना, और ये सोर्स का है। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? यस। अगर सिंपल है, ये इसको एक केस 1 दे दो, इसको केस 1 दे दो, मैं तो कहता हूं इसे केस 1 दे दो। केस 1 जब पांडे पास आ रहा है, केस 2 जब सोचो पांडे दूर जाएगा, पांडे जब दूर जाएगा सिंपली क्या हो जाएगा, ये b प्लस बीपी होगा या b माइनस, यहाँ पे b माइनस हो जाएगा। तो केस 2 में आप लिख दो, केस 2 में आप लिख दो फ्रीक्वेंसी ऑफ पांडे, पांडे दूर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ पांडे इस डायरेक्शन में dp, तो क्या हो जाएगा v माइनस dp डिवाइडेड बाय v इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मैन। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक, क्लियर? डोना बुझवाली मिटा दे। 2 केस इधर था और 2 केस सुनो। ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है ना, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। पिछली बार ऑब्जर्वर को आगे पीछे भगाया था। शॉर्ट में बता रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि वैसे भी बहुत टाइम हो रहा है। पिछली बार ऑब्जर्वर को आगे पीछे भगाया था, सोर्स को आगे पीछे भगाते तो क्या होता है, शॉर्ट में समझो। ठीक है, आपने समझो कि ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, ये वेलोसिटी v से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, मतलब सोर्स जो है, सोर्स बॉल फेंकते हुए खुद ही भाग के आ रहा है मेरे पास, सोर्स बॉल फेंकते हुए खुद ही मेरे पास भाग के आ रहा है, तो बताओ क्या होगा? तो वो बेसिकली क्या होता है, आप ऐसे समझो कि जो फ्रीक्वेंसी है तो है ना, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर का जो फ्रीक्वेंसी होता है, मेरे को ये बात बता दे, अगर सोर्स बॉल फेंकते हुए, अगर मैं बॉल फेंकते हुए पांडे की तरफ जाऊं तो बता, पांडे को 5 बॉल मिलेगा, 5 से ज्यादा या 5 से कम? इतना बता दे, अगर मैं बॉल फेंकते हुए चला जाऊं पांडे के पास। अबे गधेड़ो, पांडे को उतना ही मिलेगा, मेरे स्पीड से क्या मतलब है बे? मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मैंने बॉल फेंका, अबे पांडे को बॉल पकड़ना है कि मेरे को पकड़ना है? अजीब है यार। अबे मैं कितने पे भी जाऊं, मैं किधर भी जाऊं, पांडे को क्या मतलब है? पांडे को बॉल फेंकने का मतलब है? अबे पांडे आगे पीछे जाता तो ना उसको बॉल ज्यादा या कम मिलता, मैं बॉल फेंक के पीछे भाग गया, पांडे को तो 5 ही मिलेगा ना, पांडे थोड़ी हिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मैं कहीं भी भागू उसको पांडे से, उससे पांडे को क्या है भाई, पांडे को उतना ही मिलेगा। अब बता, ऑब्जर्वर का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, v, जो पांडे का स्पीड है, एक्चुअली जो पांडे का स्पीड नहीं है, जो एनर्जी का स्पीड है वही पांडे का स्पीड है, क्योंकि अरे नहीं भाई, उतना ही आएगा, पांडे का वेलोसिटी ऑल्टर नहीं हो रहा है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं अगर 5 बॉल फेंक के पीछे भाग गया तो पांडे के पास जो बॉल पहुंचने का वेलोसिटी है, मतलब बॉल बोले तो एनर्जी, पांडे के पास तो उतना ही पहुंचेगा ना। पांडे अगर सीधा दौड़ के आता, अरे पागल होके कैसे, 1 सेकंड में 5 से ज्यादा मिलेगा। सोचो सोचो सोचो, कोई वहां पे खड़ा है, मैं यहां पे खड़ा हूं, सुनो,
मैं 5 बॉल फेंक के टुक 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 फेंक के पीछे भाग गया, मैं पीछे भाग गया, उसको उतना ही फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा कि ज्यादा या कम? अरे भाई साहब, वो सामने दौड़ के आता तो ना वो ज्यादा कैच कर पाता। मैं कहीं भी भागू, मैं टुक 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 करके फेंका और उधर ही भाग गया, क्या मतलब है? मैं जल्दी भाग गया, बॉल आ रहा है। अबे पांडे को बॉल पकड़ना है कि मेरे को पकड़ना है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर पांडे रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स का वेलोसिटी से पांडे के पास पहुंचने वाला वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन पांडे अगर दौड़ के आए मेरे पास तो उससे मतलब है भाई। पांडे दूर भागेगा उसे कम मिलेगा, पांडे सामने आएगा उसे ज्यादा मिलेगा, पांडे खड़ा रहेगा उसे उतना ही मिलेगा। लेकिन मैं फेंकते उसके तरफ फेंकते हुए भागू या पीछे भागू या खड़ा होकर फेंकू, उससे उस एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। समझ में आ रहा है? सोच, तो उसका लैम्डा क्या होगा? v बाई लैम्डा। लेकिन यहां पे एक बात है, ये v क्या है? ये पांडे के पास पहुंचता हुआ वेलोसिटी है। फिलहाल तो पांडे रेस्ट पे है, लेकिन उसके पास जो एनर्जी पहुंच रहा है, वेव का जो वेलोसिटी है वो वही पांडे के पास पहुंचेगा ना। अरे समझ में आया तो यस बोलो कम से कम। तो ये v बाई लैम्डा। लेकिन यहाँ पे लैम्डा में दिक्कत है। लैम्डा में क्या दिक्कत है? सोच, पिछली बार ये लैम्डा था ना। लैम्डा बात का मतलब क्या होता है? लैम्डा बात का मतलब क्या होता है? लैम्डा बात का मतलब होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी इंटू टी। देख, ये वीटी लिख सकता हूं। लेकिन इस बार सोच, इस बार कुछ समय बाद ये तो यहां आ गया ना सोर्स, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इनटू टी। ये तो बचा कुचा लैम्डा तो यही होगा ना भाई, बचा कुचा लैम्डा तो यही होगा ना। ये होगा लैम्डा या लैम्डा इफेक्टिव। तो ये होगा कितना? ये होगा बीटी माइनस बीएस इंटू टी। बोलो क्लियर है क्या? ये डिस्टेंस, दिस इज द लैम्डा इफेक्टिव, और ये बैठ जाएगा यहां पे। लैम्डा डैश होता है, तो v बाई आएगा लैम्डा डैश, जिसका मतलब होता है vt माइनस bs इंटू टी, जिसका मतलब होगा v बाई v माइनस bs इंटू 1 बाई टी, मतलब फ्रीक्वेंसी, जो कि f ऑफ मैन। क्लियर है क्या? यस और नो? समझ आया क्या? मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर सोर्स सामने आएगा, सोर्स फेंकते हुए सामने आ जाएगा, तो ये वीटी माइनस बीएसटी हो जाएगा। सोर्स फेंकते हुए पीछे भाग जाएगा, तो ये इफेक्टिव लैम्डा बढ़ेगा या घटेगा? ये बढ़ जाएगा। तो ये केस 3 था, केस 3 था। कैसे रटना है, रटने की प्रोसीड्यूर। केस 3 ये था। केस 4 क्या हो जाएगा? बोलो, केस 4 क्या हो जाएगा? तुम लोग बोल सकते हो, सब कोई बोल सकते हो, कुछ रटना नहीं होता है। केस 4 में क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर इक्वल्स टू v बाई v प्लस bs इनटू f ऑफ मैन। डॉपलर इफेक्ट खत्म होने को आया है, डॉपलर इफेक्ट खत्म है। तुम लोग जल्दी से बताओ कि यहाँ पे प्लस क्यों दिया? क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गया। क्यों? सोर्स उधर चला गया, सोर्स उधर चला जाएगा, ये लेंथ बढ़ जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सोर्स सामने आ जाएगा तो ये लेंथ घट जाएगा, तो ये माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पांडे अगर भागना शुरू करे तो वो v प्लस बी पांडे हो जाता है, और सामने की ओर भागे तो ऑब्जर्वर सोर्स की ओर भागे अगर पांडे, तो वो प्लस हो जाएगा। सोर्स से दूर भागे तो पांडे मतलब पांडे का वेलोसिटी माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर पांडे खड़ा रहे और सोर्स सामने आ जाए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और सोर्स उधर दूर भाग जाए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बोलो समझ में आया? 4 केस, 4 मेन केस समझ में आता है? यस और नो? रिस्पॉन्स जल्दी। ये मतलब सोर्स उधर भाग रहा है, पांडे खड़ा है। ये मतलब सोर्स पांडे की ओर भाग रहा है, पांडे खड़ा है। और पिछला दोनों केस क्या था? पांडे सामने भाग रहा था,
मतलब वो ऊपर में प्लस होगा नीचे कांस्टेंट। पांडे दूर भाग रहा था तो ऊपर में माइनस होगा नीचे कांस्टेंट। बोलो क्लियर है क्या? चार मेन केसेस। उसके बाद देखो टोटका। उसके बाद अब दोनों को भगा लो, दोनों को भगा लो। सोर्स भी भाग रहे, पांडे भी भाग रहा, मैं वो दोनों चारों तरफ भाग रहे। कुछ नहीं, मैं तो कहता हूं डायरेक्ट ऐसे लिखो। मैं तो कहता हूं डायरेक्ट ऐसे लिखो, ये रहा सोर्स, ये रहा ऑब्जर्वर, किधर भी भगाना है भगा लो। और सबसे पहले टोटका कैसे लिखते हैं? टोटका ऐसे देखो, एफ ऑब्जर्वर इक्वल्स टू, ऐसे लिखो वी, यहाँ पे वी पांडे, यहाँ पे वी, यहाँ पे वी सोर्स, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मैन। ठीक है, इसे लिख लो। प्लस या माइनस तुम बैठाते रहो। हाँ ठीक है साक्षी, मैं समझ रहा हूँ, बट क्या करे, क्लास भी तो एंड करना है ना। मेरे को थोड़ा जल्दी करना पड़ा, टॉपिक बड़ा है। तो देख रही है फिजिक्स का प्रेशर यही होता है। 2 घंटा ऑनलाइन रहना, नेट का भी तो बात होता है, मैं सब समझता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझ रहा हूँ। 2 घंटा लाइव रहना बहुत मुश्किल होता है, सबका नेट का बात होता है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मैं भी बंधा हुआ हूँ, मेरे हाथ भी बंधे हुए, समझ थोड़ा। खैर इधर जल्दी से देखो, यहाँ पे वी, शॉर्ट ट्रिक बहुत खतरनाक। इधर देखो, यहाँ पे वी लिखो, यहाँ पे वी पांडे, यहाँ पे वी लिखो, यहाँ पे वी एस सोर्स, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स लिख लो, एम हटा के सोर्स लिख लो। ऑफिशियल फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला। अब बोलो जल्दी से बोलो, तुम्हें क्या समझ आता है? सोर्स इधर भागे, सोर्स अगर इधर भागेगा माइनस या प्लस, सोर्स इधर भागेगा तो माइनस, सोर्स उधर भागेगा तो प्लस, ऑब्जर्वर इधर भागेगा तो प्लस, ऑब्जर्वर इधर भागेगा तो माइनस। अब देख जल्दी से, देख 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 देख, एरो, एरो। मैं तो कहता हूं यहाँ पे ये रहा सोर्स, ये रहा ऑब्जर्वर। ठीक है, जल्दी से क्या लगा सकते हो? ये जल्दी बोलो फॉर्मूला, फॉर्मूला जल्दी बोलो। सोर्स उधर आ रहा है तो नीचे आएगा v माइनस वी एस, ये उधर जा रहा है तो आएगा v प्लस वी पांडे इंटू एफ एस। बोलो क्लियर है क्या? जल्दी से, यहां ये इधर भगा लो। कर सकते हो क्या? ये इधर भगा लो, या फिर ये इधर भगा लो, किधर भी भगा लो। ये इधर भगा लो, ये इधर भगा लो। कर सकते हो क्या? सारे कर सकते हो क्या? यस और नो? मस्त। ये फॉर्मूला मैं तो कहता हूं, ये इसको रखो, इसको रखो, तुम्हें समझ में आना चाहिए। सोर्स भागे तो किधर माइनस किधर प्लस, सोर्स पांडे भागे तो किधर माइनस किधर प्लस। बोलो क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? बाय, क्लास खत्म, क्लास खत्म, बाय।